और आज की बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट आ जा सकती है। पहली खेप में कांग्रेस 60 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी का वायनाड से लड़ना तय माना जा रहा है, जबकि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। खबर यह है कि सचिन पायलट, रणदीप सुरजेवाला और भंवर जितेंद्र सिंह जैसे दिग्गजों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। गुरुवार देर रात तक चली कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, केरला, लक्षद्वीप, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और मणिपुर में उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई है। राहुल गांधी का वायनाड से चुनाव लड़ना पक्का माना जा रहा है, जबकि अमेठी पर सस्पेंस कायम है। प्रियंका गांधी को लेकर सूत्र बता रहे हैं कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर कांग्रेस चुप है। गुरुवार को कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में 60 उम्मीदवारों की लिस्ट पर मोहर लग गई है। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन इनके सामने चुनौती तब बड़ी हो गई जब कई दिग्गजों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट, रणदीप सिंह सुरजेवाला, भंवर जितेंद्र सिंह चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। इन नेताओं का तर्क है कि जिन राज्यों के प्रभारी हैं वहां पूरी तरह से समर्पित रहना चाहते हैं, इसलिए लोकसभा चुनाव में नहीं उलझना चाहते। नामों की लंबी फहरिस्त है जो लोकसभा चुनाव से कन्नी एक तरीके से कह लीजिए कि नेता काटना चाहते हैं। एक तो मुझे लगता है कि माहौल इस तरह का है कि ज्यादातर नेता कह रहे हैं कि वो महासचिव या संगठन में जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, लोकसभा तक अपने आप को सीमित नहीं करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बड़े चेहरे हैं। कांग्रेस ये बात भी समझती है कि बड़े चेहरे एक तो बचे ही बहुत कम हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बीजेपी चले गए हैं कई राज्यों से। जो बड़े चेहरे बचे हैं, कांग्रेस चाहती है सबको चुनावी मैदान में उतार दिया जाए, लेकिन चेहरे इतने कम हैं कि उसमें से कई लोग जो है वो महासचिव के पदों पर है जो नहीं लड़ना चाहते हैं, तो पार्टी के अंदर दुविधा है। हालांकि इस बैठक में कांग्रेस के कुछ बड़े नामों को टिकट देने पर बात फाइनल हो गई है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के 29 में से 26 सीटों पर अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ, झबुआ रतलाम से पूर्व सांसद कांतिलाल भूरिया, मीनाक्षी नटराजन, खंडवा से पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव कुछ ऐसे नाम हैं जो चुनावी मैदान में मुकाबले के लिए तैयार हो गए हैं। इनके नाम पहली लिस्ट में ही आ सकते हैं। गुरुवार शाम हुई मीटिंग में कुल 60 नाम तो पक्के हैं। साथ ही ये भी तय हो गया है कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उदित राज चुनाव लड़ेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली से दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली मैदान में उतर सकते हैं, जबकि चांदनी चौक सीट पर कांग्रेस जेपी अग्रवाल या फिर अलका लांबा को उतार सकती है। हालांकि कांग्रेस नेता इस बात से इनकार कर रहे हैं कि मीटिंग में दिल्ली को लेकर कोई बात हुई है। आज की डिस्कशन जो हुई थी उसमें वी अप्राइज्ड अबाउट द सिचुएशन। जो नाम आया था उसके बारे में भी चर्चा हुई, सब हुआ था। एंड से सम अदर 2-3 मोर स्टेट्स वर आल्सो वेटिंग, दे वर देयर इन द क्यू। इट वाज ऑलरेडी डेमोक्रेट एंड इट सेड दिस रिक्वायर्ड लिटिल बिट मोर ऑफ द इलैबोरेट डिस्कशन। सो कांग्रेस प्रेसिडेंट एडवाइस दिस में बी टेकन अप। हेलो, तो अब दिल्ली को लेकर यानी आज कोई फैसला नहीं? आज कोई फैसला नहीं। 11 तारीख को क्या अगली सीसी होने? दिल्ली के अलावा और कौन से स्टेट आएंगे सर अगली मीटिंग में? हरियाणा भी आएगा, हरियाणा देखते हैं कि अन्यथा आएगा। गुरुवार की मीटिंग में हालांकि राजस्थान के नामों पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन पार्टी ने 5 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। झुंझुनू से ब्रिजेंद्र ओला, कोटा बूंदी से अशोक चांदना, बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल, 12 झालावाड़ से प्रमोद जैन भाया और दौसा से कांग्रेस मुरारीलाल मीणा को टिकट दे सकती है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की 11 में से 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनांदगांव से चुनाव लड़ने की उम्मीद है। दुर्ग से पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को कांग्रेस लोकसभा में उतार सकती है। वहीं महासमुंद से राजेश तिवारी, कोरबा से ज्योत्सना महंत और बस्तर सीट से दीपक बैज के टिकट फाइनल है। कांग्रेस के लिए कर्नाटक में माथापच्ची बढ़ गई है, क्योंकि वहां सिद्धरामैया सरकार के कई मंत्रियों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। कर्नाटक सरकार के मंत्री एच.सी. महादेवप्पा, सतीश जरकिहोली, बी नागेंद्र, कृष्णा बैरेगौड़ा, के.एच. मुनियप्पा, एच.के. पाटिल, ईश्वर खंडरे और लक्ष्मी हेब्बालकर को चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन सभी ने मना कर दिया। मैं लोकसभा का उम्मीदवार नहीं हूँ।
मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हाईकमान जिस किसी को भी टिकट देगा उनकी जीत के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। कांग्रेस का संकट ये है कि बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और जो नाम बचे हैं वो चुनाव में उतरने से ही कतरा रहे हैं। अब अगली मीटिंग 11 मार्च को होगी।